नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज देखेंगे हम लोग जनरल साइंस का आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो कि हम लोग जो है इसमें फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और देखिए, इसके पहले हमने बायोलॉजी का भी जो है क्लास ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए और साथ में ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी। तो बायोलॉजी के लिए आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम लोग सीरीज आपका कराते रहेंगे आगे जनरल साइंस का। और इसके बाद जो भी आपके जनरल अवेयरनेस में जितने भी प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज जो भी सब्जेक्ट हैं, तो सभी को हम आपको जो है इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमने देखिए एक जनरल साइंस का एक कंप्लीट पीडीएफ भी तैयार किया हुआ है हमने, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और साथ में जितने भी टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड, तो वो पूरा टॉपिक और साथ में क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे पूरा आपको। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पोर्शन कवर्ड है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन आज का। तो देखिए, यहाँ पे आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हम लोग टॉपिक वाइज देखते चलेंगे, जिससे कि आपका जो साथ में है पोर्शन भी तैयारी आपका हो जाएगा कंटेंट के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और साथ में आपके और भी एडिशनल जो भी रिलेटेड रहेंगे तो वो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा एक साथ। तो देखिए, क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे एनटीपीसी के प्रीवियस में आपका यहाँ पे है कि रिनोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग दी। तो देखिए, जो रिनोस्कोप है तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसके थ्रू एग्जामिन किया जाता है नोज का। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द रोटेशन स्पीड ऑफ शाफ्ट इज कॉल्ड। तो देखिए, शाफ्ट का जो रोटेशन स्पीड जो होती है, तो उसको उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज की जाती है। तो देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, एनीमोमीटर और क्रोनोमीटर आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज टैकोमीटर। तो टैकोमीटर का यूज करते हैं हम लोग जो रोटेशन स्पीड होती है शाफ्ट का, उसको डिटरमाइन करने के लिए। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेगुलेट द टेम्परेचर टू ए पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड। तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाती है टेम्परेचर का एक पर्टिकुलर डिग्री पे। तो उसको देखिए बोलते हैं हम लोग दैट इज थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री पे। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है इसमें कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर व्यूइंग द सन। यानी कि सन को व्यू करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज की जाती है। तो देखिए, इसके लिए यूज की जाती है हेलियोस्कोप का। तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो है आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए थे इन सभी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो है हम लोग और भी जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं आपके, और इनका जो कहाँ पे यूज की जाती है, तो ये सारा लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। तो आपका अगर इनमें से क्वेश्चन किसी में से भी आता है तो आप लोग जो है इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया हुआ है और इसके यूजेस क्या हैं आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला आपका है अल्टीमीटर। तो देखिए, अल्टीमीटर जो है, तो ये जैसे अल्टीट्यूड मेजर करने के लिए यूज की जाती है एयरक्राफ्ट का। एयरक्राफ्ट का हो गया, फिर और भी किसी चीज का जो है अल्टीट्यूड मेजर करनी होती है तो वहां पे यूज की जाती है अल्टीमीटर का। वहीं पे देखिए अगला आपका है एमीटर है। तो एमीटर जो है, इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, वो भी एम्पियर में। और एम्पियर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, तो उसमें मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं एमीटर का। फिर अगला देखिए एनीमोमीटर आपका है। तो एनीमोमीटर का यूज करते हैं हम लोग विंड का स्पीड को मेजर करने के लिए। फिर अगला देखिए बैरोमीटर है। तो बैरोमीटर का यूज करते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। फिर अगला देखिए बोलोमीटर है। तो बोलोमीटर का यूज करते हैं हम लोग रेडिएंट एनर्जी को मेजर करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए कैलोरी मीटर है। तो कैलोरी मीटर का यूज करते हैं हम लोग हीट को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, उसके थ्रू मेजर करते हैं हम लोग हीट का। फिर अगला देखिए क्रेसोग्राफ है। तो क्रेसोग्राफ का इसका यूज किया जाता है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है तो उसको मेजर करने के लिए। फिर अगला देखिए डायनमोमीटर है। तो डायनमोमीटर जो है इसका यूज करते हैं हम लोग टॉर्क को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोमीटर है। तो इसका यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए। फैथोमीटर है। तो इसका यूज करते हैं हम लोग जो डेप्थ होती है, मेजरली जो ओशियन या सी जो रहते हैं तो वहां पे जो डेप्थ होती है तो उसको मेजर करने के लिए फैथोमीटर का यूज की जाती है। फिर अगला देखिए हाइड्रोमीटर है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे मान लीजिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की मेजर करनी होती है तो उसके लिए यूज की जाती है हाइड्रोमीटर का। फिर नेक्स्ट देखिए हाइग्रोमीटर है। यहाँ पे डिफरेंस देखना, यहाँ पे हाइड्रो या हाइग्रो आपका है। तो हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं हम लोग एटमोस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है तो उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर का। फिर अगला देखिए लैक्टोमीटर है। तो लैक्टोमीटर जो है तो ये हम लोग यूज करते हैं मिल्क की प्योरिटी को मेजर करने के लिए।
फिर नेक्स्ट देखिए ओम मीटर आपका है। तो ओम मीटर जो है तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो रहती है तो उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि ओम जो होता है तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो आप लोग यहीं से भी बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली इसी फील्ड में यूज किए जाएंगे। फिर अगला देखिए ओडोमीटर है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं जैसे जो व्हीकल में जो व्हील्स लगे रहते हैं तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ तो उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ओडोमीटर का। और जो स्पीड जो बताता है, आप देखते होंगे कि इतना पर्टिकुलर स्पीड है तो वो स्पीडोमीटर होता है वो। फिर अगला देखिए फोटोमीटर है। तो ये जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है फोटोमीटर। फिर देखिए सेक्सटेंट आपका है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं जैसे मान लीजिए जो दो विजिबल ऑब्जेक्ट रहते हैं तो उसके बीच में जो एंगल होती है तो उसको मेजर करने के लिए सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। फिर अगला देखिए सिस्मोमीटर है। तो सिस्मोमीटर हम लोग यूज करते हैं कि जो मोशन जो होती है ग्राउंड के अंदर में, यानी कि मेजरली जो अर्थक्वेक है, यानी कि जो सिस्मिक वेव्स जो रहते हैं तो उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है सिस्मोमीटर का। फिर नेक्स्ट देखिए थर्मोमीटर है। तो थर्मोमीटर का यूज करते हैं हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। फिर अगला देखिए आपका यूडोमीटर है। तो इसका यूज करते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करने के लिए, कितना रेनफॉल हुआ है इसके लिए यूज करते हैं हम लोग ओडोमीटर का। फिर अगला देखिए विस्कोमीटर है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है तो उसको मेजर करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए वोल्टमीटर है। तो ये हम लोग वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं वोल्टमीटर का। फिर अगला देखिए हाइड्रोफोन है। तो इसमें देखिए फोन आपका है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है साउंड से रिलेटेड होगा। और हाइड्रो है मतलब कि ये रिलेटेड आपका पानी से, वाटर से है। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा कि ये जो है जो साउंड जो रहते हैं, साउंड वेव जो रहते हैं अंडर वाटर के अंदर में, वाटर के नीचे, उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोफोन का। फिर नेक्स्ट देखिए मैग्नेटोग्राफ आपका है। तो मैग्नेटोग्राफ जो है तो ये यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए मैनोमीटर है। तो इसका यूज किया जाता है जो गैस की जो प्रेशर होती है तो उसको मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट देखिए फोटोमीटर है। तो हम लोग इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं फोटोमीटर का। फिर नेक्स्ट देखिए रडार है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं जैसे डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट रहती है जैसे एयरक्राफ्ट हो गया तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है रडार का। फिर नेक्स्ट देखिए पायरोमीटर है। तो पायरोमीटर का यूज हम लोग करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस पे टेम्परेचर जो रहती है तो उसका टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है पायरोमीटर का। तो ये तो है आपके मेजर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और इनका जो भी यूजेस है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। आई होप कि इतना ही में से आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हमने हर कोशिश यहाँ पे किया हुआ है कि सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो इंक्लूड करने का। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें आपको जो है मैच करने के लिए दिया गया है यहाँ पे। मैच आपको करना है कि जो भी इन्वेंशन या डिस्कवरी है और इनके जो साइंटिस्ट मतलब जिन्होंने जिन्होंने इन्वेंट किया हुआ है इनको, तो आपको इसमें मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ डायनामाइट आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो डायनामाइट है तो इसका जो इन्वेंटर जो इन्वेंट किया गया था, डायनामाइट जो खोज किया गया था इसका, तो वो है इसके अल्फ्रेड नोबल। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा पी का जो होगा आपका ऑप्शन सी से मैच आपका करेगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए पी जो सी आपका है तो ऑप्शन बी में है और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है तो ये दो रहेगा। बाकी ए और डी तो एलिमेंट आप ऐसे ही कर सकते हैं यहाँ पे। फिर अगला देखिए इसमें आपका दिया हुआ है, इसमें डायनमो का आपका दिया हुआ है। तो देखिए डायनमो का जो है तो इनका रिलेटेड है आपका दैट इज माइकल फैराडे से। तो यहाँ पे जो क्यू जो आपका रहेगा तो ये बी से मैच होगा। तो क्यू देखिए बी आपका दोनों में है तो अभी आप नहीं कर सकते और आपको देखना होगा। फिर इलेक्ट्रॉन देखिए तो इलेक्ट्रॉन का जो है डिस्कवरी किया गया था, यानी कि ये है आपका दैट इज जेजे थॉमसन से। तो यहाँ पे जो आर होगा आपका ए से मैच करेगा। तो आर ए देखिए आपका ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, बी में नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे जो आपका इसमें प्रोटॉन दिया हुआ है तो प्रोटॉन जो है मतलब इसमें जो रिलेटेड है, इससे रिलेटेड तो है, रिलेटेड आपका रहेगा इसमें अंदर में आपका हो जाएगा दैट इज रदरफोर्ड से। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे मिलान करने होंगे और सभी का जो भी साइंटिस्ट है जो एसोसिएटेड है उनसे, उन सभी को आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, इस तरीके से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर है। तो आइए हम लोग इसके अलावा और भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जितने भी फिजिस्ट हैं, जितने भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा था, जिन्होंने की ये सारे डिस्कवरी किए थे या फिर मेजर उनका कंट्रीब्यूशन रहा था और वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। लिस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि आपसे कंट्री नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपसे ये मेजर कंट्रीब्यूशन ये पूछा था और डिस्कवरी इनका क्या था। तो पहला आपका यहाँ पे है जैसे जो प्रिंसिपल है बोयंसी का और बाकी जो प्रिंसिपल है लीवर का। तो ये जो है किया गया था डिस्कवरी आर्कमेडिस के द्वारा। तो ये आप जानते भी होंगे आर्कमेडिक प्रिंसिपल, ये बहुत 12th में आपने पढ़ा भी होगा इनसे रिलेटेड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी ये भी है। फिर उसके बाद देखिए जो लॉ ऑफ इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है तो ये जो है किया गया था डेट इज बाई गिवन बाई गैलीलियो। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये दिया गया था क्रिस्टिन हिगिंस के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखिए जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या फिर जो लॉज ऑफ मोशन है या इसके अलावा जो रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप है, तो ये सभी जो थ्योरी है तो ये दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। फिर अगला देखिए जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है तो ये दिया गया था माइकल फैराडे के द्वारा।
फिर अगला देखिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है आपका है, दैट इज लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये दिया गया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा। तो इनका मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से भी फेमस है, इनका बहुत सारे इक्वेशंस भी है जो कि हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर में। फिर अगला देखिए है जो अल्ट्रा शॉर्ट वेव रेडियो वेव जो है आपका, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव जो है, तो इनके लिए जो कंट्रीब्यूशन है फिर डिस्कवरी जाता है तो वो जेसी बोस को जाता है, इन्होंने जो है इसके बारे में बताया हुआ था। फिर अगला देखिए एक्सरे है, तो ये रिलेटेड है डब्ल्यू से रोंटगेन से। फिर नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी से रिलेटेड आपका है तो वह है जे थॉमसन है। फिर अगला देखिए जो डिस्कवरी ऑफ रेडियम से आपका है, तो ये डिस्कवरी रेडियम का डिस्कवरी किया गया था मैरी क्यूरी के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था और साथ में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो ये दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखिए जो क्वांटम मॉडल है हाइड्रोजन एटम का, तो ये दिया गया था नील्स बोर के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखिए जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है बाय मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो ये दिया गया था सीवी रमन के द्वारा। फिर बाकी अगला देखिए आपका है जो वेव नेचर ऑफ मैटर जो है, तो ये दिया गया था लुइस विक्टर डी ब्रोगली के द्वारा। तो ये सारे लिस्ट जो है आप लोग याद रखना है, इनमें से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो हमने हर पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि द टेक्नोलॉजी डेवलप टू ट्रैक द एनिमी सबमरीन्स इन द वर्ल्ड वार 2 वाज, तो वो टेक्नोलॉजी कौन सा डेवलप किया गया था जिसमें कि एनिमी के जो सबमरीन्स जो हुआ करते थे वर्ल्ड वार 2 में जो यूज किए जाते थे, तो उनको ट्रैक करने के लिए जो है कौन सा टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी। तो इसका देखिए राइट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन बी सोनार का है आपका, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका होगा। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये एक टेक्निक होता है जिसमें कि जो है साउंड को प्रोपेगेशन किया जाता है इसके अंदर में। मेनली जो अंडर वाटर जो रहती है कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका सबमरीन हो गया, तो उसको नेविगेशन करने के लिए जो है सोनार का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, उनको नेविगेट करने के लिए, फिर कम्युनिकेट करने के लिए, या तो फिर मान लीजिए कोई नीचे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, और मेनली ये आपका अंडर सरफेस ऑफ वाटर के लिए। तो इसमें ये टेक्निक आपका रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो है एक साउंड प्रोपेगेट करती है और उसके बाद मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नीचे है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, तो इसी से डिटेक्ट कर लिया जाता है कि एक्चुअली वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है। तो ये टेक्निक मेजरली डेवलप किया गया था वर्ल्ड वार 2 के समय, जिसमें कि जो एनिमी के जो सबमरीन हुआ करते थे तो उनको ट्रैक करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी। फिर नेक्स्ट देखिए कि गैलोन इज कॉमनली यूज्ड, तो गैलोन जो है ये कॉमनली किसके लिए यूज हम लोग करते हैं, तो इसका देखिए ऑप्शन में दिया आपको यहाँ पे टू रेफर टू स्पीड, या टू रेफर टू ए कंटेनर एज ए मेजर ऑफ ए वॉल्यूम, या फिर टू एक्सप्रेस कंटेनर इन टर्म्स ऑफ बैरल। तो देखिए जो गैलन आपका है, तो ये एक वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, एक यूनिट है आपका, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक गैलन जो आपका होता है दैट इज इक्वल टू 3.785 लीटर्स होती है, इतने बराबर इसकी होती है। तो इस तरीके से आपको जो है देखिए यूनिट आपको याद रखने होंगे, और इनका कंपैरिजन भी होता है आपका, जैसे इसका एक गैलन बराबर कितना लीटर होगा। इसके अलावा और भी आपके क्वांटिटी रहते हैं जिसमें कि आपको कन्वर्जन आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके इंपॉर्टेंट यूनिट्स दिए हुए हैं, जिसमें कि लेंथ का जो यूनिट आपका रहता है, तो इसमें आप लेंथ का आप मेजर करते हैं किलोमीटर में, मीटर में और माइल्स में। तो 1 किलोमीटर बराबर आपका होता है दैट इज 1000 मीटर, और 1 माइल जो रहता है आपका, तो ये होता है 1.60 किलोमीटर के बराबर होती है। और वहीं देखिए जो मास का यूनिट आपका रहता है, तो इसमें आप बहुत तरीके से यूज़ किया, जैसे आउंस आपका हो गया, क्विंटल हो गया, और एक आपका मैट्रिक टन और केजी आपका और ग्राम है, तो ये सारे रहते हैं। लेकिन जो कन्वर्जन आपका रहता है इसमें, जैसे 1 आउंस जो रहता है आपका, तो ये होता है 28.35 ग्राम के बराबर। और वही 1 क्विंटल जो होता है तो ये वो 100 केजी के बराबर होती है। और 1 मेट्रिक टन जो आपका रहता है तो ये 1000 केजी के बराबर होती है। तो आपको जो है इन सभी को याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहीं देखिए जो यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम की यदि हम बात करते हैं, तो वॉल्यूम हम लोग मेजर करते हैं दैट लीटर में, गैलन में मेजर करते हैं हम लोग। तो 1 लीटर जो आपका रहता है तो ये होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर, और वही 1 गैलन इजिकल टू आपका होता है दैट इज 3.785 लीटर के बराबर होती है। और इसके अलावा देखिए जो टाइम का जो यूनिट आपका रहता है मेजरली जो हम लोग मेजर करते हैं टाइम के लिए, तो एक आपका होगा जैसे लूनर मंथ, और एक आपका होता है सोलर मंथ। तो 1 लूनर मंथ जो आपका होता है तो ये 28 डेज के बराबर होती है। और वहीं 1 सोलर मंथ जो आपका रहता है, तो ये आपका होता है 30 या फिर 31 डेज का आपका होता है। तो आई होप कि अब ये सारे चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, और आप लोग जो है इसे याद रखना। इसके अलावा देखिए आपसे यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस होते हैं तो उनका यूनिट होता है मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें कि आपका पहला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, दूसरा है लाइट ईयर, और तीसरा आपका है पारसेक है। तो इसमें देखिए जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो आपका है, तो ये होता है दैट इज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको मेजर करने के लिए। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो आपका रहता है तो दैट इज इक्वल टू 1.50 इंटू 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होती है। और वहीं जो आपका लाइट ईयर है,
तो ये डिस्टेंस रहता है आपका यहाँ पे, मतलब कि जो लाइट ट्रेवल कितना किया वैक्यूम के अंदर में 1 ईयर के अंदर में, तो वो उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है लाइट ईयर का। तो लाइट ईयर बराबर देखिए आपका होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होती है। और वहीं देखिए जो पार्सेक आपका है, तो पार्सेक जो होती है आपका सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है डिस्टेंस का। जितने भी अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो उसमें पार्सेक सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है मेजर करने का। तो जिसमें कि 1 पार्सेक बराबर आपका होता है 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होती है। तो आई होप कि अब ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे, और आप लोग यहाँ पे याद रखना सभी को, जिनका यहाँ पे यूनिट आपका है और इसका जैसे कितना होता है, तो सभी यहाँ पे कॉलम वाइज भी टेबल भी आपका दिया हुआ है बना के, तो आप लोग जो है इसे याद कर लेना। फिर नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि वेलोसिटी ऑफ ए कार डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो जो कार की वेलोसिटी होती है तो वो किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है स्पीडोमीटर, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन स्पीड या चेंज इन एक्सेलरेशन। तो देखिए जो वेलोसिटी आपकी रहती है, तो वो जो है आपका डिपेंड करेगा डायरेक्शन के पे ऊपर भी, स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, और एक्सेलरेशन पे जो चेंज होती है, एक्सेलरेशन में जो चेंज रहती है, तो उसमें भी जो है आपका ये डिपेंड करेगा। लेकिन जो स्पीडोमीटर आपका रहता है, तो इससे ये डिपेंड नहीं करता है। आपका स्पीडोमीटर सिंपली जो है स्पीड मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये वेलोसिटी जो कार की रहती है तो वो इस पर कोई इसका डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड्स गेट्स टू द टॉप ऑफ इट्स पाथ, इट्स क्या होगा वहां पे। अब जिसमें ऑब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए कि वो अगर स्ट्रेट हम उसे अपवर्ड थ्रो करते हैं और वो टॉप पे चला गया अपने पाथ का सबसे, मतलब कि जितना ऊंचाई वो जाना चाहता है हाईएस्ट पॉइंट पे, वहां पे वो चला गया हुआ है, तो उस समय क्या होगी इसकी। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ इसमें कि वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, या वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, या तो फिर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगा या फिर एक्सेलरेशन इज अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट आपका है कि जब भी मान लीजिए कि कोई अगर बॉल है, अगर वो अपने सबसे टॉप पे अगर वो चला जाता है, मतलब कि जो बॉल मोशन में था अपने टॉप पे वो चला गया, तो उस समय जब टॉप पे वो पहुंचेगा तो उसका जो स्पीड होगा तो वो जीरो हो जाएगा। और उस समय जब वो टॉप पोजीशन पे रहता है बॉल आपका वहाँ पे, तो जो मोशन उसमें रहेगा आपका वहाँ पे, तो वो भले ही उसका मतलब कि जो है कम हो जाएगी, लेकिन वो जो है ग्रेविटी से स्टिल वहाँ पे इफेक्टेड वो रहेगा आपका। तो इस तरीके से उसमें जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो रहेगा उसके अंदर में, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो मेनली आपका यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें लिखा रहता है आपका यहाँ पे, जो कि क्लोज आपका रहता है यहाँ पे। तो उसमें देखिए भले ही वेलोसिटी जीरो रहेगा आपका, लेकिन उसके अंदर में एक्सेलरेशन रहेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। फिर नेक्स्ट देखिए कि बीच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैन एक्सप्लेन व्हाई ए बॉल थ्रोन एट ए वॉल रिबाउंड्स। तो इसमें आपको बताना है कि न्यूटन्स का वो कौन सा लॉ जो है एक्सप्लेन कर सकता है इस फिनोमिना को, जिसमें कि बॉल अगर मान लीजिए हम किसी वॉल पे अगर हम थ्रो करते हैं, आप देखते हैं कि वो फिर से रिबाउंड करता है। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन्स के जो है वो थर्ड लॉ अप्लाई आपका होता है यहाँ पे, जिसमें कि इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है, यानी कि जितना फोर्स बॉल के साथ अगर मान लीजिए वॉल के साथ टकराएगी, तो उतना ही जो है वापस वहाँ पे फोर्स उस पर ऊपर भी लगेगा और वो रिबाउंड करेगा। तो इसमें जो है न्यूटन्स की थर्ड लॉ लगती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन टू ए पर्सनस वेट व्हेन ही इज इन अ मूविंग एलिवेटर। तो मान लीजिए कोई पर्सन है वो मूविंग एलिवेटर में है, एलिवेटर जो कि मूव करता है, तो वहाँ पे जो पर्सन का वेट है तो उसका क्या होगा। तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर वेट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, या फिर जो है इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकता है। तो देखिए जो पर्सन्स का जो वेट रहता है जब वो लिफ्ट के अंदर में एलिवेटर के अंदर वो जब मूव करता है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं उसके वेट के अंदर में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन उसको अपेरेंटली जो है उसमें थोड़ा बहुत उसको लगते हैं कि मेरा वेट जो है इंक्रीज हो चुका है, जब वो ऊपर जाता है और नीचे आता है तो उसको हल्का महसूस होता है, लेकिन अपेरेंटली जो वेट रहता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि नाइफ इज एन एग्जाम्पल फॉर। तो नाइफ जो है तो ये एग्जाम्पल किसका है आपका, यहाँ पे लीवर है, वेज है, इंक्लाइन प्लेन है, या फिर पुली है। तो देखिए जो नाइफ आपका है तो ये एग्जाम्पल आपका है, जैसे सिंपल मशीन जो होते हैं तो उसमें आपके रहते हैं जैसे लीवर, वेज, इंक्लाइन प्लेन और पुली जो रहता है आपका यहाँ पे। तो जो नाइफ आपका है तो ये जो आपका एक वेज का एग्जाम्पल आपका है। तो ये जो आपका रहता है जैसे वेज जो आपका रहता है तो इसमें दो इंक्लाइन प्लेन्स रहते हैं, जिसमें कि बैक टू बैक इसमें रहते हैं, जो कि एक शार्प एज इसका बना हुआ रहता है। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग सिंपल मशीन में पढ़े होंगे, जो बाकी और जो प्रीवियस जो भी क्लासेस होंगे एएलपी वाले में, साइंस में जो हमने इसमें आपको कराया था, तो उसमें जो है आपका नाइफ की वेज का आपका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से देखिए हम आपको जो है सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी आपको हम फिजिक्स का कर रहे हैं और साथ में इसके बाद फिर आपको केमिस्ट्री का करेंगे और इसके बाद फिर जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर जितने भी हैं तो सभी का आपको जो हम इसी तरीके से प्रोवाइड आपको करते रहेंगे पूरा एग्जामिनेशन तक, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन जो आपके किस तरह से पूछे गए थे। और साथ साथ में हम आपको इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट थ्योरी भी आपको बताते चलेंगे हम, तो वो भी आपका साथ साथ कवर होता चलेगा। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते चलिए। और साथ में पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी इसका प्रोवाइड कर दिया है जनरल साइंस का, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के आपके जितने भी टॉपिक्स है वो मिल जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे वहीं पे साथ में। तो आप लोग उसको बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।